तो आइए आज हम लोग नारद की वीड़ा प्राचीन कथा कहेंगे। एक बार नारद जी पृथ्वी भ्रमण पर थे। घूमते घूमते वे शिव की नगरी काशी वाराणसी जा पहुँचे। यहाँ की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया। वे चौक बाजार से होकर आगे बढ़ रहे थे कि उनकी इच्छा तांबुल यानी कि पान खाने की हुई। नारद जी को बनारस के पान की प्रसिद्धि का पता शायद देवलोक में ही लग गया था। पान खाने की इच्छा होना तो तय ही था। वह ललचाई आँखों से किसी पान वाले की दुकान ढूंढने लगे। तभी एक लड़का उनके पास आया। उसने एक दुकान पर बैठे हुए मोटे से लाला जी की ओर संकेत किया और नारद जी से कहा, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। नारद जी खुश हो गए। कितनी आसानी से उनकी इच्छा पूरी हो रही थी। जो उन्होंने मन ही मन सोचा, लो अच्छा हुआ बाबूजी अतिथि सत्कार के रूप में कम से कम पान तो खिला ही देंगे। जैसे ही वे दुकान पर पहुँचे, वहाँ बैठे हुआ लाला बोला, बाबा राधे श्याम। नारद जी ने सोचा शायद किसी राधे श्याम के चक्कर में मुझे बुलवाया है। वे उससे बोले, भैया मेरा नाम राधे श्याम नहीं है, मैं तो नारद हूँ। यह सुनकर लाला मुस्कुराकर बोला, आप नारद हो या कोई और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप इस वीड़ा को मुझे बेच दो। मेरा लाडला सपूत इसके लिए मचलने लगा है। यह सुनते ही नारद जी को झटका लगा। ना भैया, यह वीड़ा कोई साधारण वस्तु की तरह बिकाऊ नहीं है। अपने बेटे को आप दूसरी वीड़ा दिला दो। इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो दुकानदार कड़क कर बोला, देखो बाबा, मेरे बच्चे के मन में यह वीड़ा बस गई है। तुम जितना चाहो उतना पैसा ले लो, यह वीड़ा मुझे दे दो। तुम क्या कहते हो भैया? तुम्हारे लड़के के मन में तो यह वीड़ा आज बस ही है। मेरे मन में तो यह वीड़ा सदैव से बसी चली आ रही है। मैं इसे नहीं दूंगा। मुझे रुपये पैसों से कोई मतलब नहीं। नारद जी ने यह कहकर लाला जी की मांग ठुकरा दी। परंतु उसने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा। हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ। नारद जी ने अत्यंत नम्रतापूर्वक बताया। तभी तो बनारस में कब तक रहने का विचार है? लाला ने गर्व से पूछा, अब आ ही गया हूँ तो कुछ दिन भगवान शिव की इस नगरी में विचरण करूँगा ही। तो मेरा भी सुन लो बाबा, आप इस वीड़ा को वाराणसी से वापस नहीं ले जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं। मेरी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो किसी भी बनारसी से पूछ लेना। इस बार सेठ कड़क कर बोला। नारद जी को मजाक सूझा।
वे बोले, हाँ, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हारी मोटी तोन से ही लग रहा है। तुम्हारी बुद्धि शायद इस तोन से भी ज़्यादा मोटी है जो अपना नाम पकौड़ी लाल रखवाया। वाराणसी के हिसाब से तुम्हारा नाम कचौड़ी लाल होना चाहिए था। साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाला क्रोधित हो उठा। जैसे ही वह नारद जी पर झपटा, नारद जी एक पल की देरी ना करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लाला का पैर फिसला, वह दुकान के नीचे धम से जा गिरा। भारी भरकम काया और प्रभु की माया, उसके प्राण भी नारद जी की तलाश में देवलोक को उड़ गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।